ये एक ऐसा देश है जो फ्रांस और स्पेन के बीच बसा हुआ है, लेकिन ये अपने आप में एक अनोखी दुनिया समेटे हुए है। ये देश जितना छोटा है, उससे कई ज्यादा सुंदर, शांत और रहस्यमय भी है। इसकी पहाड़ियों से घिरी वादियां, साफ सुथरी सड़कें और शानदार मौसम किसी जन्नत से कम नहीं लगते। ये है एंडोरा। एंडोरा एक ऐसा देश है जहां आपको यूरोप की चमक और पुराने जमाने की सादगी एक साथ देखने को मिलेगी। यहाँ की गली गली में आपको कला, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के रंग नजर आएंगे। भारत से आने वाले पर्यटकों के लिए ये जगह एक अद्भुत अनुभव बन जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही गर्मजोशी से भारतीयों का स्वागत करते हैं। ये देश खासकर स्कीइंग, ट्रैकिंग और ड्यूटी फ्री शॉपिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जानेंगे इस वीडियो में अंडोरा के बारे में गहराई से, इसकी राजधानी, इतिहास, संस्कृति, त्योहार और उन जगहों को जो यहाँ पर घूमने लायक हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये कोशिश थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, ताकि हम और भी ऐसी जानकारियाँ लेकर आते रहें। अगर नक्शे पर देखें तो एंडोरा यूरोप के दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा देश है जो फ्रांस और स्पेन के बीच बसा हुआ है। इसका एरिया सिर्फ 468 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और यहाँ की आबादी लगभग 85,000 ही है। इस देश की खासियत है कि ये पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अंडोरा की राजधानी है अंडोरा ला वेला, जो यूरोप की सबसे ऊंचाई पर बसी राजधानी मानी जाती है। ये शहर करीब समुद्र तल से 1023 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। इस देश में आने के लिए आपको नजदीकी शहरों से सड़क मार्ग से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप एंडोरा की सीमा में प्रवेश करेंगे, आपको महसूस होगा कि आप एक अलग ही दुनिया में कदम रख चुके हैं। हर तरफ हरियाली, पहाड़ और एक दिल को सुकून देने वाली शांति का एहसास होगा। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है मानो आप किसी फिल्म के सीन में आ गए हों। इस देश का हर कोना साफ सुथरा, शांत और दिल को छूने वाला है। इस देश की राजधानी एंडोरा ला वेला ये जितनी छोटी है उतनी ही खूबसूरत और व्यवस्थित भी। यहाँ आधुनिक इमारतें भी हैं और ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। इस शहर में आपको चर्च, संग्रहालय, पुरानी इमारतें और आधुनिक शॉपिंग मॉल्स सब कुछ मिलेगा। खास बात यह है कि यहाँ की हर गली में कुछ न कुछ कहानियाँ हैं। कहीं पत्थर की पुरानी सड़कों से इतिहास झलकता है, तो कहीं आपको कला की झलक देखने को मिलती है। अंडोरा ला वेला का सबसे प्रसिद्ध स्थान है कासा दे ला वॉल, जो 16वीं सदी की एक ऐतिहासिक इमारत है। ये कभी यहाँ की संसद भवन हुआ करती थी। आज भी ये इमारत एंडोरा की राजनीति और सांस्कृतिक पहचान मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ बहुत से कैफे और रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको यूरोपीय स्वाद और माहौल दोनों ही देंगे। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं, बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। इस छोटे से देश में टैक्स बहुत कम या फिर ना के बराबर लगता है, इसीलिए यहाँ दुनिया भर से लोग सस्ती शॉपिंग करने आते हैं। खासकर फ्रांस और स्पेन के लोग हर हफ्ते यहाँ खरीदारी करने पहुँचते हैं। यहाँ के बड़े बड़े स्टोरों में ब्रांडेड कपड़े, घड़ियाँ, परफ्यूम, शराब और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ही कम दामों में मिल जाते हैं। अंडोरा ला वेला का मुख्य बाजार एविनेडा मेरिक्सेल है। ये पूरे देश की शॉपिंग की धड़कन है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको लगेगा जैसे आप पूरे यूरोप में आ गए हों। लेकिन शॉपिंग ही इस देश की पहचान नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण अलग ही गहना है। यहाँ के छोटे गांव, झीलें और ऊंचे पहाड़ सैलानियों को एक यादगार अनुभव देते हैं। यहाँ की बर्फ से ढकी वादियाँ और स्की रिजॉर्ट यूरोप में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। ग्रैंड वलीरा और वेलनोर्ड जैसे स्कीइंग क्षेत्र पूरी सर्दियों में सैलानियों से भरे रहते हैं। यहाँ हर साल लाखों स्की लवर्स पहुँचते हैं, जो यूरोप की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ से खेलते हैं और स्लोप का मजा उठाते हैं। अगर आपको स्कीइंग नहीं भी आती, तब भी आप स्नो मोबाइल, स्नो शूज या केवल बर्फीली पहाड़ियों का नज़ारा देखने जा सकते हैं। ये अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा।
एंडोरा का मौसम भी कमाल का होता है, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में बर्फ से लदा हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ की हवा एकदम शुद्ध है। एंडोरा की शुरुआत एक प्राचीन पायरेनीज घाटी से हुई थी, जहाँ 9वीं सदी में यह इलाका एक आज़ाद क्षेत्र बन गया था। कहा जाता है कि एंडोरा को चार्लमैन ने एक आज़ाद राज्य के रूप में स्थापित किया था। इसके बाद ये फ्रांस और स्पेन के बीच में एक तरह से संयुक्त संरक्षण में आया। आज भी ये देश 2 राजनेताओं द्वारा चलाया जाता है, एक फ्रांस का राष्ट्रपति और दूसरा स्पेन के उर्जेल बिशप। ये दुनिया की कुछ गिनी चुनी दोहरी नेतृत्व वाली व्यवस्थाओं में से एक है। एंडोरा ने 1993 में अपना संविधान बनाया और संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। इसके बाद से यहाँ धीरे धीरे आधुनिकता आई, लेकिन अपनी परंपराओं और संस्कृति को इसने आज भी जिंदा रखा है। यहाँ की हर इमारत, हर त्योहार और हर परंपरा आपको इसकी ऐतिहासिक गहराई का एहसास कराएगी। एंडोरा की संस्कृति भी उतनी रंगीन है जितना यहाँ का इतिहास। यहाँ की मूल भाषा है कैटलन, जो स्पेन के बार्सिलोना इलाके में बोली जाती है, लेकिन यहाँ के लोग स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी भी अच्छे से बोल लेते हैं। एंडोरा में हर साल बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें संगीत, नृत्य और पारंपरिक पोशाकें देखने को मिलती हैं। ला फेस्टा मेजर जैसे लोकल फेस्टिवल में पूरा देश झूमता है। लोग परंपरागत नृत्य करते हैं और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं। यहाँ का खाना भी यूरोपियन टच के साथ साथ बहुत ही देसी और सरल है। मटन, चीज़ और ब्रेड का अनोखा संगम यहाँ आपको हर रेस्टोरेंट में मिलेगा। इसके अलावा एंडोरा के गांव में आज भी लोग खेती, गाय, भैंस और बकरी पालन से जुड़े हुए हैं। ये देश जहाँ एक और मॉडर्न है, वहीं दूसरी तरफ अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ता। एंडोरा की कुछ सबसे घूमने लायक जगहों में सबसे पहले आती है कासा दे ला वॉल। ये 16वीं सदी का एक पारंपरिक घर है, जो अब पार्लियामेंट म्यूजियम बन चुका है। यहाँ की पुरानी दीवारें और लकड़ी की वास्तुकला उस समय की सादगी और समझदारी को दर्शाती है। फिर आती है सेंट जॉन दे कैसल, जो रोमन वास्तुकला में बना हुआ चर्च है, और इसकी दीवारों पर बनी पेंटिंग्स आपको मध्य युग में लेके जाएंगी। एंडोरा की एक और खूबसूरत जगह है कैल्डिया स्पा कॉम्प्लेक्स। ये यूरोप का सबसे बड़ा थर्मल स्पा है। यहाँ गर्म पानी के झरनों, स्टीम रूम, जकूजी और ग्लास की इमारतें, आप ऐसा रिलैक्स करोगे कि आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। एंडोरा की हर गली में कोई ना कोई सरप्राइज छुपा है। कहीं प्राचीन पुल हैं, कहीं स्कल्पचर हैं और कहीं पर आर्ट गैलरी। अगर आपको हाइकिंग और प्रकृति को देखते हुए पैदल चलना पसंद है, तो ये जगह बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर मौजूद है मैद्रियू पैराफिटा कैलोरी वैली, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। ये घाटी आपको अनछुई प्रकृति से मिलवाएगी। यहाँ ना कोई पॉल्यूशन है, ना कोई शोर शराबा, सिर्फ पगडंडियाँ, पहाड़ और चिड़ियों की आवाज़। इस घाटी में हाइकिंग करते हुए आपको पुराने ज़माने के चरवाहों के झोपड़े और पत्थर की बाउंड्री दिखाई देंगी, जो यहाँ की पुरानी जीवन शैली को बयान करती हैं। इसके बाद आता है कोमा पेड्रोसा। ये एंडोरा का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो ट्रैकिंग लवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से पूरे एंडोरा का पैरानॉर्मल व्यू दिखता है। नीला आसमान, हरे पहाड़ और बीच में बसे छोटे छोटे गांव। ऐसा लगता है मानो किसी ने पेंटिंग खड़ी कर रखी हो। यहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ की मुख्य आय का स्रोत है टूरिज्म, बैंकिंग और ड्यूटी फ्री शॉपिंग। एंडोरा एक समय पर टैक्स हेवन माना जाता था, यानी बहुत ही कम टैक्स लेने वाला देश, जहाँ कई अमीर लोग अपने पैसे रखते थे। लेकिन अब देश ने इंटरनेशनल लॉज अपनाए हैं और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है। यहाँ की बैंकिंग व्यवस्था आज भी काफ़ी मजबूत है। छोटा होने के बावजूद ये देश कई मायनों में आत्मनिर्भर है। एंडोरा की सरकार शिक्षा और हेल्थ केयर पर अच्छा निवेश करती है। यहाँ के लोग लंबे समय तक जिंदा रहते हैं और जीवन स्तर काफ़ी अच्छा है। यहाँ के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। लगभग 90% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इस देश में करेंसी के रूप में यूरो इस्तेमाल होता है और 1 यूरो हमारे देश भारत के 99 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, अगर आपको एंडोरा देश की हमारी ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई, तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।